नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एट्थ पे कमीशन के बारे में। देखिए, एट्थ पे कमीशन अभी लागू भी नहीं हुआ है। लगातार इसके मल्टीपल आर्टिकल्स बन रहे हैं, मल्टीपल ट्वीट्स हो रहे हैं कि अब जो सैलरी होगी प्यून की सैलरी भी प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा होगी। यानी कि आईटी सेक्टर में जो काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, मल्टीपल जो आईटी में काम करते हैं, उनकी सैलरी है वो बहुत कम रह जाएगी। और प्यून की सैलरी, जो गवर्नमेंट में काम करते हैं, उनकी सैलरी ज़्यादा हो जाएगी। लगातार मल्टीपल आर्टिकल्स यहाँ पे छपते चले जा रहे हैं और आप देख रहे हैं हर वेबसाइट पे यहाँ पे मल्टीपल्स बात चल रही है और कि जो सैलरी है हाइक हो जाएगी और गवर्नमेंट कितनी एक्सपेक्टेड सैलरी होगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब यहाँ पे चर्चाएं चलती चली जा रही है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी ये जो रिपोर्ट है ये 2025 के एंड में सौंपी जाएगी और 2026 के स्टार्टिंग में भी आ सकती है। ठीक, इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिर्फ ये कहा है कि ये कैलकुलेट किया जाए कि क्या कितनी नीड है हम लोग को सैलरी में हाइक करने की। ठीक, देखिए आपको ये भी बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की में पहले क्या था कि सैलरीज थी, जो जॉब थी वो बहुत ज़्यादा थी, बट अब जो जॉब है वो बहुत कम है। ठीक, जो आंकड़ा यहाँ पे देखें, ठीक, वो बहुत ही कम चला जाता है कि आने वाले समय में क्या है कि जो गवर्नमेंट जॉब है वो बहुत कम रह जाएंगे। जो एट्थ पे कमीशन जो लागू किया जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सैलरीज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं, 40,000 50,000 जा सकता है। ठीक, जो जिनकी सैलरी है 18,000 है, ठीक, जो सेवन्थ पे सैलरी प्लान था जो 2016 में आया था, उससे ज़्यादा यहाँ पे सैलरी हो सकती है। ठीक, और वो जो 18,000 की सैलरी है, उनकी सैलरी अब 40,000 50,000 हो सकती है एट्थ पे कमीशन। बट यहाँ पे अभी पूरी तरह से ये लागू नहीं हुआ है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि इस पे हम लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ठीक, इसकी जो रिपोर्ट है वो 2025 के एंड में 2026 के स्टार्टिंग में आ सकती है। ठीक, देखिए इस पे जैसे ये खबर छपी है, हर वेबसाइट्स पे, हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे ट्विटर पे हो, वहाँ पे बात चल रही है कि जो प्यून्स की सैलरी है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी एक IT एम्प्लॉय से। ठीक, देखिए अगर गवर्नमेंट में ये ला रही है पे कमीशन, तो यहाँ पे एक सोचने वाली ये बात है कि प्राइवेट सेक्टर में भी सैलरी बढ़नी चाहिए। अभी एक ट्वीट आया था जहाँ पे जो बेंगलुरु में काम कर रहा है IT एम्प्लॉय, जहाँ पे TCS में काम कर रहा था, जहाँ पे उसकी सैलरी थी वो 28,000 थी, बट उसके जो एक्सपेंसेस थे पर मंथ वो 30,000 से ज़्यादा थे। और ये बहुत ज़रूरी है कि जो एट्थ पे कमीशन है और जो गवर्नमेंट सेक्टर में बढ़ने जा रहा है, और इसको अगर लागू भी कर दिया जाएगा, कितनी सैलरी बढ़ेगी तो रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चलेगा। बट यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि आने वाले समय में जो गवर्नमेंट सैलरी है बहुत ही, जो जॉब है वो बहुत ही कम होंगी। ठीक, और इसमें क्या है कि हमको प्राइवेट सेक्टर की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, तो यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर में भी जो इंक्रीमेंट है वो भी होना चाहिए। ठीक ना, जैसे ही लगातार यहाँ पे ये खबर बाहर आई कि एट्थ पे कमीशन लागू होने जा रहा है। ठीक, आपको बता दो जो सेवन्थ पे कमीशन है, ठीक, वो जो 1 जनवरी 2016 में लाया गया था, जहाँ पे जो सैलरी थी बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोगों की बड़ी थी। बट एट्थ पे कमीशन आएगा, जो इसका स्ट्रक्चर दिया गया कि कितनी सैलरी बढ़ाई जाए, कितनी सैलरी बढ़ सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बात चल रही है कि जो इनकी सैलरी 18,000 है, उनकी सैलरी डायरेक्टली पहुँच सकती है 40 से 50,000 रुपये। तो इसका मतलब क्या है, जो प्यून की जो सैलरी होगी, ठीक, वो IT एम्प्लॉय से ज़्यादा होगी। ठीक, तो ये ज़्यादातर आबादी जो इंडिया में है रहने वाली है, बहुत लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं जिनकी सैलरी 15,000 20,000 है। तो यहाँ प्राइवेट सेक्टर में ऐसा कुछ होना चाहिए जहाँ पे इनकी भी सैलरी यहाँ पे बढ़े। ठीक, अब जो एट्थ पे कमीशन की जो बात चल रही है, इसकी जो रिपोर्ट जब आएगी तो ये पता चलेगा ये कितनी सैलरी इंक्रीज़ की जाएगी और कौन से सेक्टर में इंक्रीज़ किया जाएगा। ठीक ना, अभी कुछ ऐसी सरकारी नौकरी है जहाँ पे आप डायरेक्टली क्रैक करके, जैसे CGL की बात की जाए, अगर क्रैक करके आप डायरेक्टली 70,000 यहाँ पे पर मंथ ले सकते हैं। ठीक, अब देखने वाली बात है जब ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी तो यहाँ पे कितनी सैलरी हाइक यहाँ पे मिलेगी। ठीक, क्या जो सैलरी बात की चल रही, जैसे यहाँ पे 18,000 सैलरी से डायरेक्टली बढ़ जाएगा, यहाँ पे 40 से 50,000 सैलरी क्या जा सकती है, क्या स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा, क्या फॉर्मेट बनेगा, वो रिपोर्ट के बाद ही यहाँ पे पता चलेगा।